हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग बाय शश। राइट, जो हम लोग कर रहे हैं इस सेशन में और जो करने वाले हैं वो हम क्या करने वाले हैं, पजल का 6th डे दैट वी आर गोइंग टू कवर, जिसमें हम ऑलरेडी 5 पार्ट कर चुके हैं। इट मीन्स 20 पजल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 6 पार्ट के साथ 24 पजल्स हो जाएंगी। ये एक तरीके से आप अपने अपकमिंग एग्जाम एसबीआई क्लर्क और पीओ के लिए डेली टारगेट्स मान सकते हो, उसके बेसिस पे आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक छोटी सी फॉर्मेलिटी वाली बात, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वहां पे मेंशन्ड है रीजनिंग बाय शश। राइट, सो लेट्स बिगिन द सेशन विद द वेरी फर्स्ट पजल। पहली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंशन्ड है। लेट्स स्टार्ट। इट इज हैंग आई गेस। गिव मी अ मूवमेंट ओनली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पजल को, देखते हैं क्या है खास पहली पजल में। पहली पजल में बोल रहा है 6 पर्सन STUV Y and Z आर लिविंग ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ 3 स्टोरी बिल्डिंग। 3 स्टोरी बिल्डिंग है और लोअर मोस्ट फ्लोर 1 है, इमीडिएट अबव 2 है एंड सो ऑन। ईच फ्लोर है 2 फ्लैट्स, हर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स हैं P एंड Q, जिसमें से P फ्लैट जो है वेस्ट में है Q के, P फ्लैट वेस्ट में है Q के। तो 3 फ्लोर है, मतलब 3 2 1 और 2 फ्लैट हो गए P और Q इस तरीके से, क्योंकि P वेस्ट में था Q के, है ना। एक पॉसिबिलिटी और बना लेता हूं P और Q के लिए, मतलब P और Q 2 फ्लैट और 3 2 1। दे लिव इन डिफरेंट रूम नंबर्स। ये सभी जो लोग हैं 6 लोग अलग अलग रूम नंबर में रहते हैं, 125 331 392 420 419 501, इस तरीके से रूम नंबर्स हैं इनके। सबसे पहली लाइन है यू लिव्स इन अ प्राइम नंबर रूम। अब प्राइम नंबर रूम का मतलब क्या हो गया, यू लिव्स इन अ प्राइम नंबर रूम। यहां पे 2 चीजें हैं, यहां पे 2 चीजें हैं, ये तो है फ्लोर और यहां पे है ये रूम नंबर्स। तो प्राइम नंबर रूम का मतलब ये नहीं कि आप उसको 3 और 2 पे फिक्स कर दोगे, ये नहीं है इसका मतलब। यहां पे रूम नंबर की बात कर रहा है, जो कि यहां पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो यू प्राइम नंबर रूम में रहता है। प्राइम नंबर कौन सा है, 125 है नहीं, 392 है नहीं, 420 490 है नहीं, 501 है नहीं, क्योंकि 501 3 का मल्टीपल है, 5 + 1 6, तो एक ही बच रहा है 331। तो यू जो रहता है वो किस में रहता है, 331 में रहता है। यू लिव्स इन अ 331 रूम नंबर। फिर बोल रहा है वाई 2 फ्लैट अबव यू। उसने बोला है 2 फ्लैट्स, मतलब दोनों ही सेम फ्लैट में आएंगे। फ्लोर बोलता तो दोनों में से कोई किसी भी फ्लैट में हो सकता था, लेकिन फ्लैट बोला है दोनों सेम में आएंगे। तो वाई 2 फ्लैट अबव है यू के। अब वाई 2 फ्लैट अबव है यू के, है ना, तो दोनों बीच में 1 का गैप आएगा। तो या तो यू यहां आ सकता है 331 और वाई यहां बन सकता है, या फिर यू यहां पे आ सकता है 331 और वाई यहां पे आ सकता है। वाई 2 फ्लैट हो गया ऊपर यू के, है ना, वाई 2 फ्लैट्स अबव यू। टीज रूम नंबर इज 61 मोर देन यू। टी का जो रूम नंबर है 61 ज्यादा है यू से, तो 61 ज्यादा है टी का। तो 61 अगर इसमें ऐड करूंगा 1 and 1 2, 6 and 3 9 और 392, टी का क्या हो जाएगा 392। डू वी हैव 392? यस, वी आर हैविंग 392। यू एडजेसेंट फ्लोर पे रहता है वाई के, यू एडजेसेंट फ्लोर पे रहता है वाई के। तो यू एडजेसेंट फ्लोर मतलब 3 का एडजेसेंट कौन सा है 2, तो यू यहां पे आ जाएगा 2 पे। और ये भी बोला है कि यू एडजेसेंट फ्लोर पे है वाई के। टी एंड वाई लिव्स इन द डिफरेंट फ्लैट। टी और वाई डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। वाई 2 फ्लैट अब हो गया यू के, ठीक है। टी रूम नंबर 16 बट लिव्स इन द ओके, टी के लिए बोल रहा है टीज रूम नंबर इज 61 मोर देन यू। टी का जो रूम नंबर है 61 ज्यादा है यू से, बट ये बट किसके लिए यूज हुआ है, बट यूज हुआ है टी के लिए, बट लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ वाई। लेकिन टी जो है वाई के एडजेसेंट फ्लोर पे रहता है और टी और वाई डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। तो भाई टी अपना डेफिनेट यहां आएगा, वाई का एडजेसेंट फ्लोर 2 है और डिफरेंट फ्लैट इस तरीके से, इस केस में टी अपना यहां बन जाएगा। टी का 392 था, 392 यहां पे मेंशन कर दिया मैंने। 1 फ्लोर इज बिटवीन Z एंड S। Z और S के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। S डज नॉट लिव अबव V। S V के ऊपर रहता नहीं है। अब देखो Z और S के बीच में 1 का गैप है और S V के ऊपर नहीं रहता, तो S किसके नीचे रहेगा, V के नीचे। और S 1 या 3 पे ही आ सकता है, S या तो 1 पे आएगा या 3 पे। अगर 3 पे रख दोगे तो V के नीचे तो नहीं आ पाएगा, तो S कंफर्म है यहां आएगा
और जेड एस में एक का गैप है, जेड यहां आएगा। इस केस में सेम एस यहां आएगा, जेड यहां आएगा, एस वी के नीचे है तो वी अपना यहां आएगा, एस वी के नीचे तो वी अपना यहां पे आएगा, इस तरीके से। ठीक है। रेशियो ऑफ द रूम नंबर ऑफ एस एंड जेड इज 7:6। एस और जेड का जो रूम नंबर का रेशियो वो क्या है, 7:6 है। अब 7:6 है तो ये कैसे डिफाइन होगा देखा जाएगा बाद में। डिफरेंस बिटवीन रूम नंबर ऑफ वी एंड जेड इज मोर देन 200। वी और जेड का 200 से ज्यादा है। 200 से ज्यादा के गैप तो बहुत नंबरों में दिख रहे हैं मेरे को। नो वन लिव्स वेस्ट ऑफ द वन हुज रूम नंबर इज अ क्यूब नंबर। क्यूब नंबर कौन सा है, 125। 125 के वेस्ट में कोई नहीं रहता, तो 125 इन दोनों में से कहीं ना कहीं पे आएगा। ओके अच्छा देखो, एस और जेड का जो रेशियो है रूम नंबर का 7:6 है, तो जेड का जो होगा रूम नंबर वो 6 का मल्टीपल होगा, क्योंकि रेशियो 7:6 है, 6 का मल्टीपल ही होगी कोई ना कोई वैल्यू। तो 125 6 का मल्टीपल तो है नहीं, 331 6 का मल्टीपल है नहीं, 392 6 का मल्टीपल है नहीं। कोई भी नंबर 6 का मल्टीपल वही नंबर होता है, 6 से नंबर वही डिवाइड होता है जो 2 और 3 दोनों से हो जाए। तो 9 and 3 12 and 2 14, 3 से नहीं हो रहा, 420 हो जाएगा। तो 6 जेड की वैल्यू 420 हो सकती है। साथ ही साथ 490 नहीं होगी क्योंकि 3 से नहीं होगा। 501 3 से हो जाएगा लेकिन 2 से नहीं होगा। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 420। तो 6 रेशियो की वैल्यू 420 हो गई, तो 1 रेशियो की वैल्यू 70। तो s की कितनी हो जाएगी, 70 × 7 490। तो s का रूम नंबर 490, हाँ s का रूम नंबर 490, z का 420 और एक डिफरेंस वाली लाइन थी कि डिफरेंस बिटवीन द रूम नंबर ऑफ v एंड z इज मोर देन 200। दोनों के v और z के रूम नंबर का डिफरेंस 200 से ज्यादा है। तो z का 420 है, 420 है तो 200 से ज्यादा का मतलब क्या हो गया कि 200 से कम का ही होगा, है ना। मतलब अगर 420 में से अगर मैं 200 भी घटाता हूं, क्योंकि 200 से ज्यादा है तो 200 भी घटाता हूं तो मेरे पास 220 आ जाएगा। अब 200 से ज्यादा है तो 200 से ज्यादा 331 वगैरह से बनेगा नहीं, केवल एक नंबर बच रहा है 125। कौन सा बच रहा है, 125। ऊपर जाऊंगा तो 100 का ही डिफरेंस वाले मिल रहे हैं। तो 125 किसका हो जाएगा, 125 हो जाएगा v का। 125 किसका हो जाएगा, v का, क्योंकि z और v में 200 से ज्यादा का है। तो v हो जाएगा 125 का, यहां पे भी v हो जाएगा 125। लेकिन ये केस गलत हो जाएगा। लास्ट में लाइन बोली थी कोई भी वेस्ट में नहीं रहता है जिसका रूम नंबर क्यूब है, जिसका रूम नंबर क्यूब है। तो या तो इसके वेस्ट में आ रहा है और इसके वेस्ट में कोई नहीं आ रहा, तो केस नंबर 1 सही हो जाएगा। और इसका आंसर, इसमें कौन सा एक रूम नंबर रह गया, 331 तो हो गया, 125 हो गया, 501। तो y का जो रूम नंबर है वो क्या है, 501, राइट। इस तरीके से पजल बनेगी, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन इसका बनाया होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से दे रखे हैं दो, आप मुझे इनका सॉल्यूशन कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या आएंगे इन दोनों क्वेश्चंस के, ठीक है। नेक्स्ट अगली पजल ये गई आप लोग के सामने, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 8 लोग हैं, ए से लेके एच, एक स्क्वायर टेबल के राउंड बैठे हैं कुछ इस तरीके से कि 4 ऑफ देम सिटिंग एट द कॉर्नर। 4 लोग कॉर्नर पे हैं एंड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर और आउटसाइड देख रहे हैं। चार लोग कॉर्नर पे हो गए आउटसाइड देखते हुए और 4 लोग मिडिल में होंगे। फिर 4 ऑफ देम आर सिटिंग मिडिल एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। 4 लोग मिडिल में हो गए सेंटर फेस करते हुए। ये केस नंबर 1 मान लेते हैं। कॉर्नर वाले आउटसाइड, मिडिल वाले इनसाइड। ये केस नंबर 2 मान लेते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। F सेकंड राइट में है E के, F 2 राइट में है E के, तो E को कहीं भी रख लो कॉर्नर पे या मिडिल पे, है ना। तो मैंने एक बार यहां रख लिया कॉर्नर पे। F 2 राइट में तो आउटसाइड का राइट ऐसे घूमता है, तो F यहां आ जाएगा। और E को मैंने एक बार मिडिल में मान लिया तो F अपना यहां आ जाएगा, F 2 राइट में E के। F 4 अवे है V से। 4 अवे का मतलब F और B में 3 का गैप आएगा। तो 3 का गैप आने का मतलब 8 लोगों में 3 का गैप, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो B आ जाएगा यहां पे और F यहां पे, B आ जाएगा यहां पे। देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अवे, ठीक है। 1 पर्सन सिट बिटवीन B एंड C। BC में एक बैठा है, ऐसे तो नहीं बन पाएगा, तो BC ऐसे नहीं बनेगा, तो BC ऐसे बनेगा। H 2 लेफ्ट में है A के। H किसके 2 लेफ्ट में है, A के। और ये जो हु लगा है वो A के लिए लगा है। A हु सिट्स एडजेसेंट टू नीदर C नॉर B। A C और B के पास नहीं बैठा है।
तो ए यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, ए यहां पे आएगा, इजी पजल है। एच दो लेफ्ट में ए के, तो एच यहां आ जाएगा। सी और बी के पास से कैंसिल हो गया तो ए यहां आएगा। एच दो लेफ्ट मतलब ऐसे बन जाएगा क्योंकि आउटसाइड दिख रहा है। तीन लोग बैठे हैं एच और जी के बीच में, एच और जी में तीन लोग बैठे हैं तो मतलब अपोजिट आएंगे 8 लोगों में, है ना। तो एच ये गया तो जी यहां आ जाएगा, एच ये गया तो जी अपना यहां आ जाएगा। डी डज नॉट सिट कॉर्नर, डी कॉर्नर पे है नहीं तो ये वाला केस गलत, क्योंकि यहां तो कॉर्नर पे आएगा, डी यहां आएगा, ये वाला केस सही बनेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा। क्लैरिकल लेवल है, इजी पजल है, विद इन 1.5 मिनट बन जानी चाहिए ये। इसके 2 क्वेश्चन है जो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरी पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से दे रखी है, सर्टेन रो की है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग द नॉर्थ, सभी लोग नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। Z 6 प्लेस अवे है Q से, 6 प्लेस अवे है Q से मतलब Z 1 2 3 4 5 और Q, दोनों Q से 5 का गैप आएगा। ऐसा भी हो सकता है Q 1 2 3 4 5 और Z, ठीक है। A 5 राइट में है Q के, 5 राइट मतलब 4 का गैप बीच में, तो 1 2 3 4 A और 1 2 3 4 A, ठीक है। A 5 राइट में हो गया Q के। दो लोग बैठे हैं A और P में, P हु सिट टू द लेफ्ट ऑफ A और P A के लेफ्ट में, तो दो लोग बैठे हैं A और P में, 1 2 P 1 2 P, P लेफ्ट में हो गया A के। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन Z एंड P इज 1 मोर, Z और P में एक ज्यादा है, मतलब Z और P में n+1 आ रहे हैं, n+1 आ रहे हैं। किसके कंपैरिजन में एक ज्यादा आ रहे हैं? P और K के, इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन P एंड K। तो मान लो P और K के बीच में कितने आ रहे हैं? n नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं। K हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू Z, और K किसके पास नहीं बैठा है? K Z के पास नहीं बैठा है। K एंड Z आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट। देखो जरा P और K में कितने आ रहे हैं? P और K नहीं हो सकते, Z और P, Z और P हो सकते, Z और P में आ रहे हैं 1 2 3, कितने आ रहे हैं? 3, 3 किससे एक ज्यादा होगा? 2 से, तो P और K में 2 आएंगे, 1 2 ऐसे नहीं बन सकता, 2 K यहां पे आएगा। यहां पे Z P में कितने आ रहे हैं? 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहे हैं, 7 किससे एक ज्यादा होगा? 6 से, तो P और K में 6 आने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 नॉट पॉसिबल क्योंकि K Z मना कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 P और K में 6 ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। ये लाइन फिक्स हो गई है अपनी और ये लाइन फिक्स हो गई है। S जो कि किसी एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, लेफ्ट राइट कोई से भी एक्सट्रीम एंड पे हो सकता है, सिट 8 प्लेसेस टू द राइट ऑफ K, K के 8 राइट में, 8 राइट का मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और S कोने पे हो गया, ठीक है। राइट में है K के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, S यहां पे बन जाएगा। S 8 राइट में हो गया K के और कोने पे भी हो गया, यहां पे S के आगे नहीं बढ़ेगा, वहां S के आगे नहीं बढ़ेगा कोई। E एग्जैक्टली बीच में K और S के, एग्जैक्टली बीच में मतलब चौथे नंबर पे आएगा क्योंकि K और S में 7 लोग आ रहे हैं, तो चौथे नंबर पे E आएगा एग्जैक्टली बीच, तो 3 छोड़ के E अपना यहां पे आ गया। और इसमें 1 2 3 छोड़ के चौथे नंबर पे आ गया ये, देख लो एकदम मिडिल में आ रहा है, 3 ये गए 3 ये गए, S और K के एग्जैक्टली बीच में आ रहा है E। Y 4 लेफ्ट में है उसके जो सेकंड लेफ्ट में P के, Y 4 लेफ्ट में है उसके जो 2 लेफ्ट में है P के 2 लेफ्ट में Q और इसके 4 लेफ्ट में Y, तो 1 2 3 Y, 1 2 3 4, 4 लेफ्ट में हो गया, बीच में 3 का गैप, ठीक है। जो P के 2 लेफ्ट में था, Y 4 लेफ्ट में है जो 2 लेफ्ट में P के, तो P के 2 लेफ्ट में Q और इसके 4 लेफ्ट में 1 2 3 4 Y, P के 2 लेफ्ट में Q और 1 2 3 Y आ जाएगा यहां पे। X एग्जैक्टली बीच में K और E के, नेक्स्ट लाइन में बोला है X एग्जैक्टली बीच में आ रहा है K और E के, तो K और E के एग्जैक्टली बीच में आ रहा है, तो 3 लोग आ रहे हैं, दूसरे नंबर पे X आएगा, तो X आ जाएगा यहां पे। और इस केस में किसके? K और E के, तो कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, 3 का मतलब दूसरे नंबर पे X आ जाएगा, X एग्जैक्टली बीच में हो गया K और E के। जितने Y के लेफ्ट में है वो एक कम है जो X के राइट में है, Y के लेफ्ट में एक कम है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ Y इज 1 लेस, Y के लेफ्ट में एक कम है, किससे? जो X के राइट में है, तो X के राइट में देखो कितने हैं? 2 3 4 2 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं X के राइट में इस वाले केस में, तो Y के लेफ्ट में एक कम मतलब 5 आने चाहिए, तो Y के लेफ्ट में 5 आने चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5। अब ना यहां कोई बढ़ेगा ना वहां कोई बढ़ेगा।
एक्स के राइट में कितने आ रहे हैं 2 3 4 5 6, तो वाई के लेफ्ट में 5 आने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से बन गया। मोर देन 17% सिट इन द रो, मतलब 17 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। तो इस केस में कितने आ रहे हैं देखो 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसमें केवल 17 आ रहे हैं, केवल 17। तो ये गलत हो गया। मोर देन 17 का मतलब कम से कम 18 तो चाहिए, कम से कम 18 तो चाहिए, है ना। तो ऊपर वाला केस अपना सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें लग भी रहा है देखने में कि मोर देन 17 आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला केस सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके दो क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन द रो, दैट इज नहीं 18 थोड़ी ना है, देख लेना कितने आ रहे हैं उस हिसाब से मार्क करना। और एक ये वाला क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करके बताना है क्या आंसर आएगा, ठीक है। अगली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, फ्लैट एंड फ्लोर की है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। दस लोग ए से लेके जे तक 5 डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं, 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है, और तो 5 4 3 2 1। ईच फ्लोर हैज 2 टाइप्स ऑफ फ्लैट, दैट इज फ्लैट एक्स एंड फ्लैट वाई, और एक्स वेस्ट में है वाई के। एक्स किसके वेस्ट में, वाई के, तो एक्स और वाई, एक्स वेस्ट में हो गया वाई के। सिमिलरली एक अरेंजमेंट और बना लेते हैं, और 1 2 3 4 5। अब इसको करते हैं शुरू। सी इमीडिएट बिलो है आई के, बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट, दोनों अलग अलग फ्लैट में रहते हैं, और सी इमीडिएट बिलो है आई के, मतलब आई अगर ये गया तो आई के जस्ट नीचे कौन आएगा, सी, और दोनों ही डिफरेंट फ्लैट में आएंगे, दोनों ही डिफरेंट फ्लैट में आएंगे। अब बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, आई सी आई सी आई सी आई सी, मतलब बहुत अनगिनत पॉसिबिलिटीज बनेंगी जिसको भी हम नहीं कर सकते। दिस इज नॉट द लाइन टू स्टार्ट द पजल। आई डज नॉट लिव ऑन अ प्राइम नंबर फ्लोर, अब मजा आ गया, आई प्राइम पर नहीं रहता है। अब प्राइम कौन कौन से हैं, 2 3 और 5, 2 3 और 5 है, तो आई 2 3 5 से कैंसिल हो गया, 1 से अपने आप कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आई के नीचे सी आना है, तो आई के लिए एक ही जगह बचेगी 4, आई और सी, या फिर आई और सी, ठीक है। ये लाइन से स्टार्ट हो सकता है, अब ये वाली लाइन आई और सी वाली, ये हमने फिक्स कर दी। 1 फ्लोर इज बिटवीन सी एंड बी, सी बी में एक का है, तो बी या तो यहां आएगा या बी ऊपर जाएगा, तो इसको लिख लो जरा, सी और बी में क्या है, एक का गैप है। ई 3 ऊपर है, ई लिव्स 3 फ्लोर अबव द फ्लैट ऑफ बीज फ्लैट, मतलब दोनों सेम फ्लैट में, भी फ्लैट के ऊपर रहता है। उसने क्या बोला है, फ्लैट के ऊपर रहता है। फ्लोर बोलता तो किसी भी फ्लैट में आ सकता था, लेकिन फ्लैट बोला है तो बी और ई दोनों सेम फ्लैट में रहेंगे, याद रखिएगा। ई 3 फ्लोर अबव है, 3 फ्लोर अबव द फ्लैट ऑफ बीज फ्लैट, बी के फ्लैट के 3 ऊपर है ई, तो दोनों सेम फ्लैट में आएंगे, दोनों सेम फ्लैट में आएंगे। अब देखो सी और बी में एक का गैप है, तो बी यहां नहीं आएगा क्योंकि बी के ऊपर फिर ई नहीं जा सकता, तो बी को यहां रखना पड़ेगा। अब बी को यहां रखूंगा तो 1 2 ई बन सकता है, और बी को यहां रखूंगा तो 1 2 ई नहीं बनेगा सेम फ्लैट में, तो बी को आपको रखना पड़ेगा यहां 1 2 ई। सिमिलरली इस केस में बी नीचे आएगा, और बी यहां रखूंगा तो 1 2 ई नहीं बनेगा, तो बी यहां पे 1 2 ई अपना यहां बनेगा। ये लाइन फिक्स हो गई, ये लाइन फिक्स हो गई, ये लाइन फिक्स हो गई, जो फिक्स हो गई उनको कट जीरो हमने कर दिया, ठीक है। 1 फ्लोर इज बिटवीन जी एंड जे, जी और जे में एक का गैप है, बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट। देखो जी और जे ऐसे नहीं बन सकते, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट नहीं बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता जी और जे में, तो जी और जे में ऐसा होगा बस, जी जे और जी और जे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट बन गए ना, यहां रखूंगा तो भी नहीं होगा, यहां रखूंगा तो भी नहीं बनेगा। इस केस में 2 फ्लैट सेम खाली है, ये नहीं बनेगा, तो जी और जे ऐसे बनेगा, जी और जे और जी और जे, एक फ्लोर का गैप आ गया, दोनों डिफरेंट फ्लैट में भी हो गए। एच 2 फ्लोर बिलो है जे के, अब जे यहां रखा तो एच 2 फ्लोर नीचे तो नहीं हो पाएगा, तो जे को यहां से हटा दो, यहां रहेगा जी, यहां रहेगा जे, और एच जो है 2 फ्लोर नीचे है, फ्लैट नहीं बोला है, फ्लोर बोला है, फ्लोर मतलब किसी भी फ्लैट में आ सकता है, तो एच 2 फ्लोर नीचे जे के, तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर में केवल यही खाली है, तो एच यहां आएगा। सिमिलरली जे यहां से हटाना पड़ेगा, जी वहां रहेगा, जे यहां रहेगा, एच 1 फ्लोर 2 फ्लोर यहां आ जाएगा, जे के 2 नीचे, ठीक है। ए 1 ऑफ द फ्लोर अबव द फ्लैट ऑफ डीज फ्लैट, फ्लैट के ऊपर मतलब सेम फ्लैट की बात कर रहा है, फ्लोर बोलेगा तो कोई सा भी फ्लैट, और फ्लैट के ऊपर बोल रहा है तो सेम फ्लैट आएगा, तो 1 ऑफ द फ्लोर अबव द फ्लैट ऑफ डीज फ्लैट, डी के फ्लैट के ऊपर रहता है ए, सेम फ्लैट कहां खाली दिख रहा है, डी और ए, डी और ए,
इस तरीके से, ठीक है। नो वन लिव्स टू द ईस्ट ऑफ एफ, एफ के ईस्ट में कोई नहीं रहता तो एफ यहां पे आएगा और इस केस में एफ यहां आएगा। यहां तो एफ के ईस्ट में डी है तो ये गलत, और ये वाला केस क्या हो गया सही। तो अपना ऑर्डर बनेगा ए जी आई ई जे सी डी एफ एच बी। इसको आप मैच करिएगा और देखिएगा क्या आप लोगों ने सेम यही बनाया कि नहीं। नेक्स्ट पजल पे मूव करते हैं, देखते हैं, शायद 4 हो गई। इसके क्वेश्चन है 2 जो आप लोग को अटेम्प्ट करना है और मुझे बताना है इनके आंसर क्या बनेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आज की पजल यहीं समाप्त होती है। आज की थोड़ी सी इजी थी एज कंपेयर टू द प्रीवियस डेज, राइट। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी मॉडरेट हार्ड सब तरह की पजल हम लोग करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। आज की सेवाएं यहीं समाप्त हम करते हैं। इन सेवाओं को जारी रखेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग रिचार्ज करके रखिएगा बाय सॉल्विंग दिस पजल, राइट। और अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और इस क्लास की पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, telegram@reasoning by शश। That's it for today from my side. Thank you everyone. Have a nice day.